नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, आफ्टर दिस पेन, आफ्टर दिस स्ट्रेस, यही है हमारा टॉपिक। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग अपलोड हो गई है। 16 टिल द 31st ऑफ अक्टूबर की रीडिंग भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है दिल दिमाग के अंदर, डिटेल में रीडिंग मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स, फर्स्ट 15 एंड द नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, स्पेशली ऑन माई व्हाट्सअप चैनल अकाउंट, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सारी डिटेल में लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, कैंसर कर्क राशि, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। हाउ टू हील योर सेल्फ, क्या करना है। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 9 ऑफ वाटर। सेकेंड एनर्जी आ रही है किंग ऑफ वाटर। मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ वाटर की एनर्जी सबसे ज़्यादा आने वाली है इस रीडिंग में। वी हैव 5 ऑफ एयर, पेज ऑफ अर्थ। स्पेशल गाइडेंस को भी हम एंड में पुल करेंगे। एंड वी हैव 4 ऑफ एयर। ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं होगी क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आपकी ज़ोडिएक साइन कैंसर है, इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं 9 ऑफ वाटर से। देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी या स्टबन एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, चेंज ही नहीं होना चाहते, रियलाइज़ ही नहीं करना चाहते, या अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते कि कोई स्ट्रेस, कोई पेन, कोई तकलीफ़ आपको मिली है, तो अब समय आ गया है कि आप इस बात को रियलाइज़ करें। आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपने आप को एक ट्रॉमा, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर डाल करके रखें और उसमें से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो रिजिड एनर्जीज़ है, स्टबन एनर्जीज़ है, ईगो है, या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी जिसको आपने ऐसे मतलब पकड़ के रखा हुआ है, समय आ गया है उस एनर्जी को जाने देने के लिए। अपने आप को इतना तकलीफ़ में या ओवर थिंकिंग के अंदर नहीं लेकर के आना है आपको, जो कि एंड ऑफ द डे आप ही को स्ट्रेस दे रहा है या आप ही को तकलीफ़ दे रहा है। सबसे ज़्यादा आपको रहना है किंग ऑफ वाटर की एनर्जी के अंदर। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की है, आपको समझा नहीं है, तो उसमें उस व्यक्ति का लॉस है, आपका नहीं। आपको किंग ऑफ वाटर, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बहते हुए पानी की तरफ आगे बढ़ना है। आप रुक गए हैं, आप एक जगह पर अब जैसे ज़िंदगी से हताश हो गए, या सपोज़ अगर नहीं भी रुके हैं, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं है, वो पहले जैसा जज्बा नहीं है, वो पहले जैसी सिचुएशन में आप, वो पहले जैसी खुशी नहीं है ज़िंदगी को जीने की। मगर यहाँ पर आपसे एनर्जीज़ यही कह रही हैं, और ये स्पेशल रीडिंग इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, सफरिंग में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए हाउ टू हील योर सेल्फ, हम टाइम टू टाइम इस रीडिंग को लेकर के आते हैं और काफ़ी सारे लोगों को हेल्प भी मिल रही है इससे। आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को वो मौका देना है, अपने आप को वो प्यार देना है, अपने आप को वो रिस्पेक्ट देनी है जो आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे थे, या किसी और को आपने इसकी जिम्मेदारी दे दी थी लेकिन वो पर्सन ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक है, अपने आप को डिस्टेंस में लेकर के आना है। इस धोखे से अब आपको अपने आप को बाहर निकालना है। ज़िंदगी की, दुनिया की जो सबसे बड़ी और जो पावरफुल एनर्जी है वो है एक लव, प्यार की, और अच्छी पॉजिटिव प्योर पायस एनर्जी। और अगर आप उस एनर्जी के अंदर अपने आप को ढालते हैं ये सोच करके कि मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमिटमेंट हूँ, आप अपने आप को वो प्यार, वो लव, वो सुकून, वो शांति, वो पीस वो दीजिए। हम जनरली ये चीज़ें दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने आप को वो चीज़ें देते हैं, सबसे ज़्यादा मेंटल पीस। कोई भी आपकी एनर्जी में आकर के, या आपकी फील्ड में आकर के, या आपके घर पे आकर के आपको ट्रॉमा दे देता है, हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं घर से।
कोई XYZ पर्सन आता है और हमको स्ट्रेस दे रहा है तो हम उसको घर से बाहर निकाल देंगे। आइदर विल कॉल पुलिस कि इसको भाई लेके जाओ, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो कोई ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में आ गई है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है जो आपको परेशानी दे चुका है या दे रहा है सपोज, तो आप क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट करते रहेंगे क्या? नहीं, उसको बाहर निकाल दीजिए, जाने दीजिए। लव योर सेल्फ इन अ वे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। इस धोखे से अपने आप को रियलाइज़ कर दीजिए सबसे पहले कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है, ये सिचुएशन शायद सही नहीं है। मगर अब आपको क्या करना है? बार बार पीछे मुड़ कर के जो आप देख रहे हैं, ये सोच करके, इस उम्मीद में कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी ना कभी तो ये पर्सन आ जाएगा वापस। क्यों वेट करना है? उनको आना होगा तो आ ही जाएंगे, मगर अगर नहीं आना है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप पलट कर देख रहे हैं बार बार ये सोच करके कि शायद अब नहीं तो तब, कब तो जा कर के चीज़ ठीक होगी, लेकिन ये नहीं करना है। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़िए। पेज ऑफ अर्थ, आप रुक गए हैं एक जगह पर, आपने अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को थाम के रोक करके रखा हुआ है, और आगे बढ़ने के लिए भी आपको अब वो मन नहीं है, वो दिल नहीं है। साथ ही यहाँ पर वाटर, ब्लू कलर बहुत यहाँ पर दिख रहा है, टर्कोइश ग्रीनिश कलर बहुत ज़्यादा है। टर्कोइश हम कह सकते हैं, ग्रीन तो खैर नहीं है, लेकिन नेचर सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। आप वाटर थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी तरीके की हीलिंग, स्विमिंग है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो पानी से जुड़ी हुई हो। कुछ और नहीं है तो लॉन्ग शावर ले लीजिए, अच्छा हॉट वाटर बाथ ले लीजिए, मसाज है या XYZ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें खुशबू हो पहली बात तो, और जिसमें पानी का तत्व हो। ओके, और कुछ नहीं है। अगर घर के आसपास में लेक है, समुद्र है, शोर है, बीच है, तो पानी के अंदर पैरों में मतलब वॉक पे चले जाइए। ये चीज़ें आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने में बहुत मदद करेगी, लगता है लेकिन बहुत मदद करेगी। और आपने ये मन में विचार बांध करके, गांठ बांध करके रखें, डिस्टेंस में आना है आपको हर एक ऐसी चीज़ से, हर एक ऐसी सिचुएशन से जो आपको हेल्प नहीं कर रही है। चाहे वो लोग हों, वो लोग हों, वो शायद वो दोस्त हों, वो नाते रिश्तेदार हों जो बार बार आपको उसी पर्सन की याद दिलाते हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानबूझ के नहीं, पर वापस वही सर्कल के अंदर आप अगर घूमते रहते हैं। और सबसे पहले जो अकेले बैठ कर के रोने की जो हैबिट है, या अकेले रहना, चलो रो भी नहीं रहे लेकिन अकेले रहना, अपने आप को बस आइसोलेट करके रखा हुआ है कि नहीं कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलती हो गई है आपसे, तो सबसे पहले उस एनर्जी में से आपका बाहर निकलना ज़रूरी है। उस एनर्जी में जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं, रिग्रेट करते हैं, शायद ये नहीं किया होता, ऐसा नहीं किया होता, ये हो जाता, वो हो जाता। जो होना है फाइनली वो होना ही है, उसको आप, मैं, हम में से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके ऊपर एक स्थिर, एक जगह पर हॉल्ट कर दिया है आपने लाइफ को, उस पे से अब बाहर निकलना है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एनर्जी आ रही है ना, और सबसे ज़्यादा ये बात भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप खुद ही हील नहीं होना चाहते। अगर तकलीफ़ है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। घर बैठे सारी चीज़ों के सारी तकलीफ़ों के सोल्यूशंस नहीं मिल सकते, गूगल पे भी नहीं मिल सकते, तो थोड़ा कभी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। आपका डॉक्टर कौन है? आप खुद हो आपका डॉक्टर। सो बी किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स। अपने आप को इतना प्यार कीजिए, अपने आप की इतनी वैल्यू कीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और देख लेते हैं स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है फॉर कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, हाउ टू हील योरसेल्फ। क्या आ रहा है स्पेशल गाइडेंस आपके लिए? स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, द ओनली पर्सन यू आर destined to become is the person you decide to be. Excellent. आपके ज़िंदगी में या डेस्टिनी में आपको किसी से जुड़ना है, या किसी के साथ में मिलना है, या किसी से इकट्ठा होना है, या कुछ बनना है, तो वो आप ही बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता। ओनली पर्सन यू आर डेस्टाइंड टू बिकम, आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी में जो बनना लिखा है ना, वो आप खुद बन सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे खुद को ये बनना है। या आप अगर ये सोचें कि मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो XYZ पर्सन है वो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसी होगी, वैसी होगी, यू योरसेल्फ हैव टू बिकम दैट पर्सन। कोई दूसरा आएगा नहीं आएगा, डजंट मैटर।
द ओनली पर्सन यू आर डेस्टाइंड टू बिकम इज़ द पर्सन यू डिसाइड टू बी। तो आपको डिसीजन लेना है खुद से, खुद को बनना है वो पर्सन, ठीक है। आई होप ये रीडिंग हेल्पफुल रही है और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे लोग अब तक चैनल पर नहीं पहुंचे हैं। आप अगर इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड इज़ इट हेल्पफुल। प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि जिन तक ये मैसेज पहुंचना है वो पहुंच जाए, उनको बेनिफिट मिले इस रीडिंग का। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।